जीआईटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की सीरीज देख रहे हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग की सीरीज का ये छठा वीडियो है और आज की क्लास में हम लोगों को सिर्फ फोकस करना है कि बिजी में परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि बिजी में आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं, पार्टी के लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमने देखी थी। आज हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री पर रहेगा। परचेज की एंट्री करते समय अगर किसी पार्टी का लेजर हमको बनाना है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, उसकी शॉर्टकट कीज क्या है, आइटम को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसकी शॉर्टकट की क्या है, ये सारी चीजें। उम्मीद है आपको वीडियो और आवाज पूरी तरीके से आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ। और प्रोजेक्ट में आज जो इनवॉइस की एंट्री हमको करनी है वो इनवॉइस आपके सामने यहाँ पर है। तो सबसे पहले एक बार इस इनवॉइस को क्लियर रूप से आप देख लें कि इस इनवॉइस में क्या क्या चीजें हैं और किन किन चीजों को कैसे मार्क करना है। यह हमारे लिए एक परचेज की इनवॉइस है और यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है ये हमारे सप्लायर का जीएसटी नंबर। यह हमारे लिए एक प्रकार की परचेज इनवॉइस है और यह मेरे सप्लायर का एक जीएसटी नंबर है जिस पर हमको काम करना है। रंजीत साहनी कह रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है। एक बार जो है ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। क्या आवाज सबको नहीं आ रही है? वेबिनार ऐप पे सबसे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है। उस क्वेश्चन मार्क पे जाने के बाद आपको ऑडियो कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे एस ऐप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो दाहिनी तरफ आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ आपके 3 डॉट्स बने हुए। डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एक बार ऑडियो को डिसकनेक्ट करिए, डिसकनेक्ट करने के बाद दोबारा कनेक्ट करिए, आवाज आने लगेगी। एक बार सब लोग चेक कर लें कि वॉइस की दिक्कत आ रही है, कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है, इसमें आवाज की प्रॉब्लम है। तो चलिए इस परचेज की एंट्री हम लोगों को करनी है। इस परचेज की एंट्री कैसे होना है वह चीज हम लोगों को समझना है। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस परचेज की इनवॉइस को समझना है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दे रखा है आशुतोष ट्रेडर्स। तो ये आशुतोष ट्रेडर्स क्या है? ये मेरा सप्लायर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने सप्लायर का अगर लेजर नहीं क्रिएट है तो हमें उस लेजर को क्रिएट करना है। जो हमारे सप्लायर का लेजर है हमें उस लेजर को क्रिएट करना सबसे जरूरी है। तो ये हमारी परचेज की बिल है। परचेज की बिल में यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको सप्लायर का नाम दे रखा है। सप्लायर का नाम है आशुतोष ट्रेडर्स। एड्रेस भी दे रखा है रामकोला रोड, पटौना, कुशीनगर। ये जो हमारा क्या हो गया, ये मेरे लिए एक प्रकार का सप्लायर हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पर एस लिख दिया। हम जानते हैं कि जो सप्लायर का लेजर होता है उसको सन्डी क्रेडिटर में बनाते हैं। दूसरी चीज, ये मेरे सप्लायर का जीएसटी नंबर हो गया, यह मेरी फर्म का नाम हो गया, ये सप्लायर का बिल नंबर हो गया। यहां पर यह इनवॉइस की डेट दे रखा है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश है और ये यूपी का कोड है। जीएसटी विभाग ने यूपी का रजिस्ट्रेशन कोड जो है 09 दे रखा है। तो पूरे भारत को एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जीएसटी के डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी स्टेट हैं सबको कोड अलॉट कर दिया गया है। जैसे यूपी का 09 के कोड हो गया, दिल्ली का 07 हो गया, बिहार का 10 हो गया, इस तरीके से सबका एक कोड दे रखा है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो ये हमारा स्टॉक आइटम है, क्या है, सीमेंट। ये उसका एचएसएन कोड है और यह यहाँ पर क्वांटिटी दे रखा है कि कितना, और बैग। तो यहाँ बैग का मतलब बोरे से है। आप लोग जानते होंगे सीमेंट जो है बोरे में खरीद कर आता है तो उसको जो है इंग्लिश में बैग कहते हैं। ठीक है, ये इसका प्राइस दे रखा है और यहाँ पर अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई।
यहाँ पर दो चीजें दे रखा है, एक तो बिल टू है, एक शिप टू। तो बिल टू क्या होता है, शिप टू क्या होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें परचेज ट्रायंगल के बारे में बताया जाएगा, जहां पर एक सप्लायर किसी और पार्टी को बिलिंग करता है लेकिन माल कहीं और पर पहुंचता है। तो यहाँ पर बिल टू शिप टू सेम है, यानी इसमें दो ही चीजें हो गई, एक तो ये सप्लायर और एक तो ये बायर। जो हमारी फर्म है वो बायर है और ये मेरे सप्लायर का ड्यूरर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी 14% यानी टोटल 28% है। और यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है, और ये सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट और ये टोटल इनवॉइस के। ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट है, ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट हो गया, ये सेंट्रल टैक्स अमाउंट हो गया, ये स्टेट टैक्स का अमाउंट हो गया, और ये टोटल हमारी इनवॉइस की वैल्यू हो गई। इस बिल की एंट्री हमें अपने बिजी के सॉफ्टवेयर में करनी है। तो हमारा मेन मोटो क्या है, इस बिल की एंट्री हमें अपने बिजी के सॉफ्टवेयर में कैसे करनी है, वो चीज हम लोग को देखना है। ठीक, उम्मीद है कि इनवॉइस आपको समझ में आ गए होंगे। इस इनवॉइस की सॉफ्ट कॉपी आपको साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। उस सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करिए और अपने कंप्यूटर में बिजी की एंट्री करिए। जिसके सामने भी कुछ दिक्कत आए तो भी 11 बजे क्लास लगभग फिनिश हो जाएगी। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद 12 बजे तक, 1 बजे तक मान के चलिए कि मैं ऑफिस में ही रहूंगा, और आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है एनीडेस्क की आईडी आप लोगों के साथ शेयर करिए, और उस एनीडेस्क की आईडी के साथ आपको कनेक्ट किया जाए, कनेक्ट करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। कल की डेट में ब्रॉडबैंड भी सही हो गया, इसलिए कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको बताएं, कोशिश किया जाएगा कि सबकी सारी प्रॉब्लम ऑनलाइन ही सॉल्व कर दिया जाए। विशेष परिस्थिति में अगर किसी की प्रॉब्लम बचती है तो उसको ऑफिस बुलाया जाएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, सुरक्षा का ध्यान देते हुए उसको सपोर्ट दिया जाएगा। चलिए, तो ये हो गई आपको इनवॉइस। अब इस इनवॉइस की एंट्री हमको बिजी में कैसे करनी है, वो चीजों के बारे में हमको ध्यान देना है। तो चूंकि ये एक प्रकार की परचेज का बिल है, इसलिए हमको परचेज की एंट्री करनी होगी। तो आप देखेंगे कि परचेज लाने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो आप ट्रांजैक्शन में आए और ट्रांजैक्शन में आने के बाद परचेज में आए, या तो ऐड के बटन पर आए। तो इस तरीके से आपके सामने परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। और सेकंड इसकी शॉर्टकट की ये है कि जब बिजी को आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ कीबोर्ड से जैसे आप अल्ट के साथ F9 बटन दबाएंगे तुरंत ही परचेज वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। और माउस से अगर शॉर्टकट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐड परचेज का ऑप्शन दे रखा है। दाहिनी तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको परचेज का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ये ऐड परचेज। सॉरी, यहाँ तो मैंने पेमेंट पर मार्क कर दिया है, तो मुझे मार्क करना है ऐड परचेज पर। तो ये परचेज है, ठीक है। तो आप यहां से भी मार्क कर सकते हैं और आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। तो परचेज वाउचर ओपन करने के टोटल मैंने 3 तरीके बताए हैं। फिर से सुनिए, परचेज वाउचर ओपन करने के 3 तरीके क्या हैं। हम लोग आते हैं ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन में आने के बाद परचेज पर, परचेज में आने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो परचेज का वाउचर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम बिजी ओपन करने के बाद अल्ट के साथ F9 बटन दबाते हैं तो परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। यानी बिजी में परचेज वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट के साथ F9, अल्ट प्लस F9 से परचेज वाउचर ओपन होता है बिजी के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको माउस से शॉर्टकट ओपन करना है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो परचेज का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। वाउचर ओपन होने में सबसे पहले सीरीज पूछेगी, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और चूंकि यह जो इनवॉइस है इस पर टोटल जीएसटी 28% है और यह हम लोकल परचेज कर रहे हैं। लोकल परचेज क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो सप्लायर है वो कुशीनगर का है जिले का, और ये जो बायर है वो भी कुशीनगर का है। यानी सप्लायर और बायर, मेरी फर्म और मेरे सप्लायर की फर्म दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करती है। दोनों का स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, लोकल ट्रांजैक्शन हो गया। और हम जानते हैं कि लोकल ट्रांजैक्शन के केस में हम सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर देख रहे हैं। तो टोटल 14-28% टैक्स है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लोकल सेलेक्ट कर लेंगे, एल मीन्स लोकल, और लोकल में सेलेक्ट करेंगे 28%। और पार्टी का नाम अब हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हमको पार्टी का नाम बनाना है।
तो फ्रेंड्स, पार्टी का नाम बनाने के लिए हमको कीबोर्ड से F3 ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। जैसे कीबोर्ड से आप F3 बटन दबाएंगे तो ऐड मास्टर का ऑप्शन आता है। अगर आप माउस आप स्क्रीन पर देखें तो आपको यहाँ पर भी ऐड मास्टर का ऑप्शन दे रखा है। ये देखें, ऐड मास्टर ये दे रखा ना, तो यहां से भी आप मास्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरीका है, या तो कीबोर्ड से आप F3 बटन प्रयोग करें या माउस के द्वारा यहाँ ऐड मास्टर पर क्लिक करें। ऐड मास्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपको आइटम बनाना है तो भी F3 से बन जाएगा, वाउचर बनाना है तो भी आपको F3 से बन जाएगा, आइटम का ग्रुप बनाना है तो भी F3 से बन जाएगा, स्टॉक का ग्रुप बनाना है तो F3 से हो जाएगा, अकाउंट का ग्रुप बनाना है तो F3 से हो जाएगा। जैसे टैली में Alt+C बटन इस्तेमाल करते थे क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज को, सेम उसी तरीके से बीजी में F3 बटन का इस्तेमाल करके हम आसानी से किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो मास्टर्स का मतलब होता है, मास्टर्स में सारी चीजें आती हैं। मास्टर में आपके वाउचर आ जाते हैं, मास्टर्स में आपके स्टॉक आइटम आ जाते हैं, आइटम का ग्रुप आ जाते हैं, अकाउंट आ जाते हैं, अकाउंट का ग्रुप आ जाता है। ये सारी चीजें मास्टर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहां तक चीज आप लोगों को क्लियर है। चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस मास्टर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अपने सप्लायर का लेजर बनाना होता है। तो लेजर कैसे बनेगा, यहाँ पर हमको सप्लायर का नाम टाइप करना रहेगा। तो चलिए हमारे केस में जो हमारा सप्लायर है वो आशुतोष ट्रेडर्स है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C से और बीजी के सॉफ्टवेयर में आके Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। चूंकि एक प्रकार का सप्लायर इसलिए हम इसको सन्नी डेटर्स में रखेंगे, सन्नी डेटर्स में रखेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस, क्या लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ बैलेंस था, तो ऐसा तो इनवॉइस में कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अब हमको एड्रेस भरना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एड्रेस दे रखा है वो एड्रेस क्या है, रामकोला रोड, पटौना, कुशीनगर। तो ये एड्रेस आपको भरना होगा, रामकोला रोड, पटौना, कुशीनगर। स्टेट अपना उत्तर प्रदेश है, जीएसटी नंबर हो गया। अब हमको यहाँ पर अपने सप्लायर का जीएसटी नंबर लिखना है। तो सप्लायर का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जीएसटी नंबर को आप कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, सबसे बेटर रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे रखा है सर्च ऑन जीएसटीआईएन पोर्टल। सबसे मेन चीज है इस चीज को समझना। अब सर्च ऑन जीएसटीआईएन पोर्टल का मतलब है कि जीएसटी गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी पोर्टल है उस पर हमें जीएसटी नंबर को चेक करना है कि क्या ये जो जीएसटी नंबर लिखा गया है ये सही है या गलत है। इसको चेक करने के लिए जैसे आप यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे ना, ये तुरंत ही आपको लेकर जाएगा कहाँ पर, जीएसटी के पोर्टल पर, और वहां पर आप टेस्ट करके अपना काम कर सकते हैं। चलिए इसका भी हम लोग डेमो देख लें कि किस तरीके से यहाँ पर हमें काम करना होता है। तो जैसे हम सर्च पोर्टल पर आएंगे तो बताएगा जीएसटीआईएन इज इनवैलिड, यानी ये जो जीएसटीआईएन है वो कहीं ना कहीं इनवैलिड है। प्लीज चेक इट ऑन जीएसटी पोर्टल। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे और यस के बटन पर क्लिक करते ही ये आपको लेकर कहां पर जाएगा, जीएसटी के पोर्टल पर। इसी बीच किसी का कुछ क्वेश्चन आ गया, ब्रिजेश कुशवाहा बोल रहे हैं सर सन्नी क्रिएटर होगा कि डेटर। सही बोले, हाँ ये चूंकि हमारा सप्लायर से क्रिएटर होगा। वेरी गुड, मैं भी थोड़ा भूल गया। ठीक है, तो अब मैं सबको रिप्लाई कर दे रहा हूं, सन्ड्री क्रिएटर होगा। तो ब्रिजेश थैंक यू कि आपने मुझे याद दिलाया कि ये सनी डेटर्स होगा क्रिएटर, वरना तो मैं तो गलत एंट्री कर देता डेटर्स में। ठीक है, चूंकि ये सप्लायर इसलिए सनी क्रिएटर होगा। चलिए वापस आते हैं, बाकी सब चीज सही है। और यहाँ आने के बाद आपको एक बार जीएसटी के पोर्टल पर से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये चीज सही है या आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट जीएसटी के पोर्टल पर लेकर आपको जाएगा। चलिए, अगर जीएसटी के पोर्टल पर नहीं जा रहा है, कई बार नेटवर्क स्लो होने की वजह से या बिजी का लाइसेंस अपडेट ना होने की वजह से ये जीएसटी के पोर्टल पर ऑटोमेटिक लेकर नहीं जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, आप जाएंगे अपने ब्राउजर में
और ब्राउजर में आपको टाइप करना है gst.gov.in। यह चेक करने के लिए कि जो मेरे सप्लायर का जीएसटी नंबर मेंशन है वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर सप्लायर का जीएसटी नंबर करेक्ट नहीं होगा तो बाद में जब हमको आईटीसी लेनी होगी तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च बाय जीएसटीआईएन। तो जैसे सर्च बाय जीएसटीआईएन पे आएंगे, अब आपको करना क्या है, सप्लायर का जीएसटीआईएन नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देना है कंट्रोल-V, और ये कैप्चा कोड भरना है। तो कैप्चा कोड में रखा है 938 और 623। अब यहाँ सर्च के बटन पर आप क्लिक करें तो बोला द जीएसटीआईएन हैव एंटर्ड इनवैलिड, प्लीज एंटर ए वैलिड जीएसटीआईएन, यानी कहीं ना कहीं ये जीएसटी नंबर गलत है। तो चलिए हम पैन नंबर सर्च कर लेते हैं। तो सर्च के ऑप्शन पर जाते हैं और लिखा है सर्च बाय पैन नंबर। तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार केवल मैंने इनका पैन नंबर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। तो ये पैन नंबर है, इस पैन नंबर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके इस पैन नंबर को पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कैप्चा कोड हमको भरना है 3711 और 22, और सर्च के बटन पर हमको क्लिक करना है। अब देखिए पैन नंबर से उनका जीएसटी नंबर हमको सर्च होकर आ गया। अब ये जीएसटी नंबर हमारा करेक्ट है। अब जैसे जीएसटी नंबर पर क्लिक करेंगे ना, ये आपको ले जाएगा और बताएगा कि ये जीएसटी नंबर किसका है। चलिए इसको चेक करते हैं, 502218, और यहाँ सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो ये बता रहा है कि जीएसटी नंबर जो है मेसर्स आशुतोष ट्रेडर्स का है, और इनके प्रोप्राइटर का नाम है अनिल कुमार झुंझुनवाला, और ये हमारा आशुतोष ट्रेडर का फर्म है। तो ये करेक्ट जीएसटी नंबर है। अब इस करेक्ट जीएसटी नंबर को हम कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपने बीजी के से मैच कराएंगे कि ये जीएसटी नंबर में क्या मिस्टेक थी। तो जैसे हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो पुराना जीएसटी नंबर एक बार हटा देते हैं, और हटाने के बाद हम नया जीएसटी नंबर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम सही जीएसटी नंबर को चेक कर लेते हैं पोर्टल पर। चेक कैसे करना, दोबारा देखें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नए ब्राउजर पर आना है और यहाँ पर लिखना है gst.gov.in, और gst.gov.in पर आने के बाद आपको आना है सर्च टैक्स पेयर पर, और यहाँ पर सर्च बाय जीएसटीआईएन नंबर पे आना है। और जो सप्लायर ने जीएसटीआईएन नंबर दे रखा है, सबसे पहले उस जीएसटीआईएन नंबर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे जीएसटीआईएन लिखेंगे तुरंत ही हमारे सामने कैप्चा कोड आ जाएगा। अब कैप्चा कोड हम भरेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। अगर ये सही होगा तो डिटेल आपके सामने आ जाएगा, गलत होगा तो यहाँ पर बताएगा जीएसटीआईएन गलत है। अब आपके सामने दो विकल्प है, अपने सप्लायर से आप फोन पे बात करिए, बोलिए कि भैया आपका जीएसटी नंबर जो आपने बिल पर लिखा वो गलत है, सही जीएसटी नंबर बताएं। अगर वो जीएसटी नंबर सही बता रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बता रहे हैं तो आप यहाँ पैन नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। पैन नंबर के थ्रू सर्च करने के लिए सर्च बाय पैन पर जाएंगे, और अपने सप्लायर का पैन नंबर आप सर्च करेंगे, पैन नंबर निकाल कर और वहां पर लिखेंगे। अगर सप्लायर ने कहीं पर भी अपना पैन नंबर नहीं दे रखा है तो पैन नंबर को निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि पैन नंबर 10 अंक का होता है। अब इसमें देखेंगे तो ये जीएसटी नंबर टोटल कितना है, 15 अंक। इस 15 अंक के जीएसटी नंबर से हमें 10 अंक का पैन नंबर निकालना है। तो शुरू के दो चीजों को काट दिया जाए, शुरू का जो दो चीजें है अगर उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, स्टेट कोड जो भी रखा है, उसके बाद हमको 10 अंक ले लेना है और लास्ट का 3 अंक मिटा देना है। तो शुरू के 2 अंक और लास्ट के 3 अंक, यानी मैंने 5 अंक मिटा दिए। अब जो ये 10 अंक बचा है ना, यही हमारा पैन नंबर है। इस पैन नंबर से हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। चलिए अब पैन नंबर से कैसे सर्च करना वो चीज देखिए। तो आपको इस पैन नंबर को कॉपी करना है। तो मैंने शुरू के 2 अंक छोड़ दिए, लास्ट के 3 अंक छोड़ दिए, बाकी चीजों को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके और कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम पोर्टल पर आ गए। पोर्टल पे आने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए।
और यहाँ जैसे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च होकर हमें हमारे सामने रिजल्ट इसका आएगा। कई बार नेटवर्क स्लो होने की वजह से, ब्राउजर स्लो होने की वजह से थोड़ा सा रिजल्ट लेट आता है, उसमें धैर्य रखने की जरूरत है। अगर अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा कॉपी कर लें, ब्राउजर को बंद कर लें, जीएसटी के पोर्टल को दोबारा ओपन कर लें। ये ट्रबल शूटिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ब्राउजर है, इनमें से कोई एक वर्क नहीं करेगा तो आप सर्च नहीं कर पाएंगे। तो सर्च बाय पेन करें। अकाउंटेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सही जीएसटी नंबर को चेक करके भरना, गलतियों को खोजना। तो देखिए दिखाने लगा, यह पैन नंबर एक्टिव है और उत्तर प्रदेश में है और इसका जीएसटी नंबर ये है। ठीक है, तो इस तरह पैन नंबर के थ्रू भी हम जीएसटी नंबर अपना निकाल सकते हैं। अगर पैन नंबर पता हो किसी का तो हम ये पता चल सकते हैं उनके साथ कोई फर्म है या नहीं है, कुछ रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अब इस पर क्लिक करेंगे पूरा ब्यौरा आ जाएगा। पूरा ब्यौरा देखने के लिए फिर यहाँ कैप्चा कोड आपको भरना पड़ेगा और सर्च करना। अब ये दिखा देगा कि ये फर्म कुशीनगर के सेक्टर 2 में आता है, प्रोप्राइटर का नाम यहाँ पर दे रखा है, फर्म का नाम यहाँ पर दे रखा है, रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखा है, एक्टिव है कि नहीं ये दे रखा है, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। अब ये देखना इन्होंने कितना रिटर्न फाइल किया, तो शो फाइलिंग टेबल के बटन पे आके आप देखेंगे कि इन्होंने कब कब कौन कौन सा रिटर्न फाइल किया है। फरवरी तक का इनका जीएसटी की फाइल है, मार्च अप्रैल मई का भी इनका बाकी है। तो फाइल कैसे करना है ये भी आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ से जीएसटी नंबर आपने सर्च करके जीएसटी नंबर सही कर लिया। जीएसटी नंबर सर्च करने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है या तो कीबोर्ड से F2 बटन दबाना है। फिर आईटीसी एलिजिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये परचेज आप कर रहे हैं क्या इस पे आपको आईटीसी मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। किन किन गुड्स पर आईटीसी मिलता है, किन किन गुड्स पर आईटीसी नहीं मिलता है, इसको हम एक अलग से जीएसटी के एडवांस क्लास में कवर करेंगे। अभी आपको सिंपली करना क्या है, इनपुट गुड्स एंड सर्विस लिखकर सेलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ आइटम, अब आपको आइटम यहाँ पे तो बना नहीं है पहले से, तो ये आइटम आपको बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो आइटम है वो हमारा सीमेंट के नाम से। तो चलिए, अब हमने बताया था किसी मास्टर को ऐड करने के लिए कीबोर्ड से F3 बटन दबाते हैं। जैसे F3 बटन दबाएंगे तो ये आइटम बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे सीमेंट, ठीक, ग्रुप। अब सीमेंट को तो सीमेंट के ग्रुप में रखा जाए तो ज्यादा बेटर है। तो एक F3 से हम ग्रुप बना लेंगे और यहाँ पर हम सीमेंट बनाएंगे। अब हमारे ट्रेड में जितने भी सीमेंट है, हमारे सीमेंट मोरंग गिट्टी की दुकान है, बिल्डिंग मटेरियल, तो बहुत प्रकार के सीमेंट लाते होंगे। एसीसी से खरीदते होंगे, अंबुजा से खरीदते होंगे, बिरला से खरीदते होंगे, अल्ट्राटेक से खरीदते होंगे। सारे सीमेंट को हम सीमेंट के ग्रुप में डाल देंगे तो हमारी अकाउंटिंग आसान हो जाएगी। अब प्राइमरी ग्रुप हम इसको बना लेंगे, एचएसएन कोड यस कर देंगे और बिल में से एचएसएन कोड देखकर फिर हम लिखेंगे। तो बिल में जो एचएसएन कोड दे रखा है उसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ वाई प्रेस किया और यहाँ पर जीएसटी का 28% सेलेक्ट कर लिया और सेव के बटन पर क्लिक कर लिया। अब यूनिट, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो बैग है, तो आप बार एक बार चेक कर लें कि बिजी में बैग है या नहीं। नहीं है तो आपको करना क्या, कीबोर्ड से F3 बटन दबाएं, कीबोर्ड से F3। अब यहाँ पर यूजर नेम दे रखा है बैग, अलियास नेम भी बैग रख सकते हैं और यहाँ आप उसको भरना है यूक्यूसी कोड। जीएसटी रिटर्न भरते समय यूक्यूसी कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने कॉपी पर नोट कर ले, यूक्यूसी का मतलब होता है यूनिक क्वांटिटी कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड। तो इस बैग को हमें यूक्यूसी से मैच कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमें यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है, दबाएंगे और बैग सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे। तो बैग यूनिट बन के तैयार। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी कुछ भी नहीं बननी है और हमको यहाँ पर सिर्फ सेव के बटन पर क्लिक करना, हमारा आइटम बनकर तैयार। कितना बैग हमने परचेज किया है ये हमको बिल में पता चल जाएगा, 100 बैग खरीदा है। रेट कितना है, 380 रुपए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 बैग और यहाँ पर भर दिया 380 रुपए।
38,000 रुपए का ये हो गया। अब इस पर जीएसटी लगाना है, तो जैसा अप्लाई टैक्स करेंगे तो जीएसटी लग जाएगा। अब आपको इनवॉइस की वैल्यू मैच करानी है सप्लायर के हिसाब से। तो सप्लायर में जो देखेंगे आप, टैक्सेबल वैल्यू 38,000 रुपए है और इनवॉइस की वैल्यू 48,640। तो आप यहाँ पर भी आए और उसको मैच कराएंगे। 38,000 रुपए आपका जो है टैक्सेबल वैल्यू है, टोटल इनवॉइस वैल्यू 48,640 यानी 48,640 रुपए, और हमारी बीजी में भी सेम आ रहा है, यानी यह इनवॉइस यहाँ तक करेक्ट एंट्री है। अब जैसे हम यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, तुरंत ही हमसे पूछा जाएगा परचेज का बिल नंबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इनवॉइस नंबर होगा, इस इनवॉइस नंबर को हमको भरना होगा। इनवॉइस नंबर है टैक्स 001। इस आइटम को हम यहाँ से मैच करा लेंगे। अब हम सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ न्यू रेफरेंस लेंगे। न्यू रेफरेंस लेने के बाद फिर हम ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये परचेज की एंट्री मेरी सेव हो गई। इस एंट्री को देखना है तो ट्रांजैक्शन में आए, परचेज में और यहाँ पर लिस्ट में आए, स्क्रीन पर आएंगे। स्क्रीन पर आने के बाद सीरीज जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है, डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट में आपने एंट्री कर रखी है, और ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से 1 अप्रैल की डेट में आपने 2 एंट्री कर रखी है, एक तो जो कल मैंने आपको बताया था लक्ष्मी एजेंसीज से, और दूसरा आशुतोष ट्रेडर्स से। किसी भी बिल को देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें तमाम ऑप्शन दे रखे हैं जिनकी शॉर्टकट की आपको दे रखा है। अगर सबकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखनी है तो F5 बटन दबाएंगे तो ये सबकी क्या होगा, लिस्ट दिखाई देगा। इसको डिलीट करना है तो आप कीबोर्ड से F8 बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसकी एक और कॉपी बनानी है तो आप F12 बटन दबा के कॉपी बना लेंगे। पेस्ट करना है तो F12 से पेस्ट भी हो जाएगा। प्रिंट करना है तो P बटन दबा के आप इसको छाप के बाहर भी निकाल सकते हैं। किसी को मेल भेजना है तो आप ईमेल के बटन से मेल भी कर सकते हैं। एसएमएस भेजना है तो आप यस बटन दबा के एसएमएस भी कर सकते हैं। कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि परचेज के बिल की एंट्री कैसे करनी है। अब आज पूरे दिन आपके पास टाइम है, मैं आपको 5 इनवॉइस की सॉफ्ट कॉपी आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। आपको उस 5 की एंट्री करनी है। तो एक परचेज की एंट्री कल की क्लास में बताई गई थी, एक परचेज की एंट्री आज की क्लास में बताई गई, और 5 एंट्री आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इन टोटल आपके पास 7 एंट्री होनी चाहिए। 7 एंट्री होने के बाद आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएल अकाउंट, ये सारी चीज ऑनलाइन चेक किया जाएगा। तो आज की क्लास में भी जितने लोगों को जो डाउट्स हैं, एक बार आप उन डाउट्स को पूछें जिससे हम आगे की क्लास को कंटिन्यू रख सकें, या फिर ये देखा जाए कि आगे की क्लास में उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी। तो अब क्वेश्चन का सेशन है जिसको जो तो आप लोग का तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद हो सकते हैं मन में कुछ डाउट्स आए, क्वेश्चन आए। जो क्वेश्चन को आया उसको आप ग्रुप में शेयर करें। और ब्रॉडबैंड भी ठीक हो चुका है, कोई इशू नहीं है। आज 1 बजे तक आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है, अभी तक के क्लास में जो भी समस्या आ रही है उसको एनीडेस्क की आईडी से कनेक्ट करें। जिसके सामने बहुत विशेष समस्या होगी उसको ऑफिस बुलाकर उसको हेल्प एंड सपोर्ट दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ऑनलाइन आए और पढ़ाई की। इसी तरह आगे पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।